हेलो स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट थ्योरम करते हैं। द क्लोजर ऑफ अ सेट ए सबसेट ऑफ आर इज़ द स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। यानी कि आपको प्रूफ करना है कि किसी भी सेट ए का क्लोजर आपके पास स्मॉलेस्ट क्लोज्ड एंड सुपरसेट ऑफ ए होगा। ठीक है, तीन चीज़ें आपको प्रूफ करनी है। ठीक है, अब लास्ट वीडियो में आप प्रूफ करके आए हो कि ए क्लोजर जो होता है वो क्लोज्ड सेट होता है। ठीक है, हमने इसको बाय कॉम्प्लीमेंट प्रूफ किया था। ए क्लोजर का कॉम्प्लीमेंट ओपन प्रूफ किया था, तो ए क्लोजर कैसा हो गया, क्लोज्ड हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं कि हमें प्रूफ करना है ए क्लोजर इज़ सुपरसेट ऑफ ए। आपको ये प्रूफ करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ए में से एक पॉइंट उठाते हैं और उसको ए क्लोजर में शो कर देंगे। तो लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अब अगर x ए में है, इट मीन्स क्या होगा, x बिलोंग करेगा ए यूनियन ए डैश में, क्योंकि अगर ए में है तो यूनियन में जाने के लिए तो एक में भी होना सफिशिएंट होता है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर ए क्लोजर किसके इक्वल होता है, ए यूनियन ए डैश के। तो यहाँ से क्या हो गया, x बिलोंग कर गया ए क्लोजर में। तो आपने x ए में से लिया था, ए क्लोजर में चला गया, बट दिस इम्प्लाइज ए इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर। तो ए क्लोजर क्या हो गया, सुपरसेट ऑफ ए हो गया। ए क्लोजर क्लोज्ड भी हो गया, सुपरसेट भी हो गया। अब हमें सिर्फ प्रूफ करना है कि ए क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट है। ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट। तो अगर इसको स्मॉलेस्ट प्रूफ करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक और सेट लेना पड़ेगा। अगर हम उस सेट में ए क्लोजर को कंटेंट दिखा दें तो ए क्लोजर अपने आप में स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या ले लिया, लेट बी एनी अदर क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए ले लिया। और कैसा लिया, सच दैट ए इज़ कंटेन्ड इन बी। हमें दिखाना क्या है कि अगर ए क्लोजर आपके पास बी में चला गया तो ए क्लोजर आपका स्मॉलेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्योंकि ए जो है वो बी में कंटेन्ड है, सिंस ए इज़ कंटेन्ड इन बी, तो यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, ए क्लोजर कंटेन्ड होगा बी क्लोजर में। ठीक, अब ए क्लोजर बी क्लोजर में कंटेन्ड होगा और बी कैसा है, बी इज़ क्लोज्ड। अब बी क्लोज्ड है तो इसका क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, बी के ही इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पुट कर दो तो आपके पास क्या हो गया, ए क्लोजर इज कंटेन्ड इन बी। इट मीन्स ए क्लोजर क्या हो गया, स्मॉलेस्ट हो गया। तो आपके पास ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज्ड एंड सुपरसेट ऑफ ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट थ्योरम आपके पास आती है। नेक्स्ट थ्योरम है, इफ़ ए एंड बी आर आर्बिट्रेरी सबसेट्स ऑफ आर, देन आपको ये 5 पार्ट्स प्रूव करने हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट है फाई क्लोजर इज इक्वल टू फाई। तो इसी को प्रूव कर लेते हैं, क्योंकि फाई क्या है, क्लोज्ड होता है। फाई क्लोजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग फाई क्लोजर किसके इक्वल हो जाएगा, फाई यूनियन फाई डैश। फाई यूनियन फाइव का ड्राइव्ड सेट आपके पास हो जाएगा। ठीक है, तो फाइव यूनियन फाइव डैश आपके पास क्या बन गया, फाइव यूनियन फाइव एंड दिस इज इक्वल टू फाइव। इट मीन्स फाइव का क्लोजर इज इक्वल्स टू फाइव आपके पास चला जाएगा। दूसरा पार्ट में आपको प्रूफ करना है, ए इज अ सबसेट ऑफ पी, दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ठीक है, आपको ये कंडीशन गिवन है कि ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। आपको प्रूफ करना है ए क्लोजर इज़ अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। फिर से वही, अगर इसको इसका सबसेट दिखाना है तो आप यहाँ से एक पॉइंट उठाओगे और उसको यहाँ बिलोंग करा दोगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से एक पॉइंट उठाया, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर। एक्स मैंने ए क्लोजर का एक पॉइंट ले लिया। अब आपको पता है अगर एक्स ए क्लोजर में है, बट दिस इम्प्लाइज एक्स इज अडहरेंट पॉइंट। ठीक है, तो एक्स क्या हो जाएगा, अडहरेंट पॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। अगर एक्स ए का अडहरेंट पॉइंट है, बट दिस इम्प्लाइज एक्स के नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ कैसी रहेगी, नॉन एम्प्टी रहेगी। तो एक्स के नेबरहुड की इंटरसेक्शन ए के साथ नॉन एम्प्टी, और ए क्या है, ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। तो अगर ए के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी है तो बी के साथ भी इंटरसेक्शन कैसी रहेगी, नॉन एम्प्टी। तो बट दिस इम्प्लाइज कि एक्स के नेबरहुड की इंटरसेक्शन बी के साथ नॉन एम्प्टी, तो एक्स इज अडहरेंट पॉइंट ऑफ बी। और अगर एक्स बी का अडहरेंट पॉइंट है तो एक्स कहाँ चला जाएगा, बी क्लोजर में चला जाएगा। तो एक्स आपने लिया कहाँ से था, ए क्लोजर से, और चला गया बी क्लोजर में। तो बट दिस इम्प्लाइज ए क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास है, ए यूनियन बी होल क्लोजर इज इक्वल्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी
होल क्लोजर इज इक्वल्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। फिर से दो सेट्स को इक्वल प्रूफ करना है तो क्या प्रूफ करेंगे, वन इज कंटेन्ड इन अनदर, यानी कि आपको ये प्रूफ करना है कि ए यूनियन बी होल क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर, एंड दूसरा पार्ट आपको प्रूफ करना है ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज कंटेन्ड इन ए यूनियन बी होल क्लोजर। तो आपको ये पार्ट प्रूफ करने हैं, ठीक है। अब इसके लिए हम करते हैं, हमें पता है ए जो है कंटेंट होता है ए यूनियन बी में, और बी भी कंटेंट होता है ए यूनियन बी में, ठीक है। दोनों को क्लोजर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्लोजर इज कंटेंड इन ए यूनियन बी क्लोजर एंड बी क्लोजर इज कंटेंड इन ए यूनियन बी क्लोजर, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर देंगे तो आपके पास क्या होगा, ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर इज कंटेंड इन ए यूनियन बी होल क्लोजर हो जाएगा। तो आपके पास एक पार्ट तो प्रूफ हो गया, ठीक है। अब दूसरे पार्ट के लिए आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, और इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ से एक एलिमेंट उठाओगे और उसको यहाँ बिलोंग करा दोगे। तो आपने क्या किया, लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी होल क्लोजर। अब क्योंकि x ए यूनियन बी होल क्लोजर में है तो क्या होगा, x अडहर्ट पॉइंट बन जाएगा, x इज अडहर्ट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी होल क्लोजर, ठीक है। तो x आपके पास क्या हो गया, अडहर्ट पॉइंट ऑफ ए यूनियन बी होल क्लोजर बन गया। तो अगर x ए यूनियन बी होल क्लोजर का अडहर्ट पॉइंट आपके पास बन गया तो आपके पास क्या हुआ, एक नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा एन एक्स, जिसकी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी से कैसी रहेगी, नॉन एम्प्टी रहेगी। इट मीन्स एन एक्स की इंटरसेक्शन ए यूनियन एन एक्स इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी रहेगा, यानी कि आइदर दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी और दिस इंटरसेक्शन इज नॉन एम्प्टी। अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुआ इसका मतलब क्या है, एक्स ए का अडहर्ट पॉइंट है, और अगर ये इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी हुआ इसका मतलब एक्स बी का अडहर्ट पॉइंट है। तो अगर एक्स ए का अडहर्ट पॉइंट हुआ तो एक्स ए क्लोजर में चला जाएगा, और अगर एक्स बी का अडहर्ट पॉइंट हुआ तो एक्स बी क्लोजर में चला जाएगा। ये किसकी डेफिनेशन बन गई, आइदर एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर और एक्स बिलोंग्स टू बी क्लोजर, बट दिस इंप्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर। तो आपने पॉइंट उठाया था ए यूनियन बी होल क्लोजर से और वो चला गया ए क्लोजर यूनियन बी क्लोजर में, तो यहाँ से ये वाली कंटेनमेंट आ जाएगी। दोनों कंटेनमेंट्स को आप कंबाइन करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वालिटी आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है, आपको प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ठीक है। अब आपको ये प्रूफ करना है, प्रूफ करना है ए इंटरसेक्शन बी होल क्लोजर इज अ सबसेट ऑफ ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर, ठीक है। अब आपको पता है कि इंटरसेक्शन जो होती है वो दोनों साइड्स में कंटेंड होती है, ए इंटरसेक्शन बी ए में भी होगी, ए इंटरसेक्शन बी बी में भी होगी। तो यहाँ से ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर ए क्लोजर में होगा और ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर बी क्लोजर में होगा। तो अगर ये सेट दोनों में है तो दोनों की इंटरसेक्शन में भी जाएगा, इट मीन्स दिस इज कंटेंड इन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर। तो ये आपके पास पार्ट आपका प्रूफ हो गया। अब इंटरसेक्शन में आपके पास इक्वालिटी होल्ड नहीं करती, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर इज़ नॉट इक्वल्स टू ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर होता है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे। मैंने ले लिया ए सेट 3 4 और बी मैंने ले लिया 4 5, ठीक है। पहले तो दोनों की इंटरसेक्शन कर लेते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, क्या कॉमन आएगा, 3 4 4 5 की इंटरसेक्शन, कुछ भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो एम्प्टी। इसका क्लोजर करेंगे तो क्या आएगा, एम्प्टी का क्लोजर एम्प्टी। अब राइट साइड के लिए पहले ए क्लोजर चाहिए तो क्लोजर कर लो, क्लोजर मीन्स ए यूनियन ए डैश, ए 3 4 यूनियन इसका ड्राइव्ड सेट, मैंने आपको बताया था ओपन सेट का ड्राइव्ड सेट हमेशा क्या होगा, क्लोज्ड सेट। तो आपके पास यूनियन क्या आएगी, 3 4, ठीक है। बी का क्लोजर मीन्स बी यूनियन बी डैश, बी मीन्स 4 5 यूनियन बी डैश मीन्स क्लोज्ड सेट 4 5। तो ये क्या आ जाएगा, 4 5। दोनों की इंटरसेक्शन करोगे ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर तो आपके पास क्या होगा, 3 4 इंटरसेक्शन 4 5। तो इसमें क्या पॉइंट कॉमन आएगा, आपके पास 4 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से आपके पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी क्लोजर तो एम्प्टी है, लेकिन ए क्लोजर इंटरसेक्शन बी क्लोजर कितना है, 4 है। तो आपके पास ये दोनों कैसे रहेंगे, नॉट इक्वल रहेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट पार्ट आपको प्रूफ करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपको प्रूफ करना है ए क्लोजर होल क्लोजर इज इक्वल टू ए क्लोजर, आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपको पता है ए क्लोजर क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ए क्लोजर क्लोज्ड होता है। तो ए क्लोजर क्लोज्ड है, इसका मतलब क्या है कि वो अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करेगा, क्योंकि एक सेट क्लोज्ड कब होता है, जब वो अपने सारे लिमिट पॉइंट को कंटेन करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्लोजर अपने सारे के सारे लिमिट पॉइंट, तो ये सारे के सारे लिमिट पॉइंट्स का सेट बन गया और ये कंटेन करेगा आपके पास, ठीक है। ए क्लोजर कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट्स, ठीक है। अब आपके पास आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, तो इसको निकालो, ये क्या है, ए क्लोजर का होल क्लोजर। तो बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर क्या बनेगा, ए क्लोजर यूनियन ए क्लोजर डैश, ठीक है। अब ए क्लोजर डैश किस में जा रहा है, ए डैश में जा रहा है, तो आपके पास ये यूनियन सारी की सारी किसके इक्वल हो जाएगी, ए क्लोजर की इक्वल हो जाएगी। और यही आपको प्रूफ करना है कि ए क्लोजर होल क्लोजर इज इक्वल्स टू ए क्लोजर, ठीक। थैंक यू।